खबर है चंबा से। चंबा में युवक की हत्या का ये मामला और इसी में हत्याकांड में अभी तक 11 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। चंबा पुलिस अधीक्षक ने प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी दी। चंबा पुलिस अधीक्षक की तरफ से बताया गया है कि 11 लोगों की गिरफ्तारी कर ली गई है और अब इस मामले में जांच आगे बढ़ रही है। और इस मामले में कुल अब तक 11 लोग पुलिस हिरासत में लिए जा चुके हैं और कोशिश हमारी यही है कि सारे सबूत जुटा के सारी आरोपियों की गिरफ्तारी करके हम इसमें जल्दी से जल्दी एक प्रॉपर और पुख्ता चार्जशीट बना के कोर्ट में सबमिट करें। जैसे कि डीजी साहब ने कहा कि कल किहार और संगनी के इलाके में माहौल तनावपूर्ण था और हमारी कोशिश यही रहेगी कि एडिक्वेट पुलिस डिप्लॉयमेंट करके हम स्थिति को जितना नॉर्मल कर पाएं, जितनी जल्दी नॉर्मल कर पाएं उतनी जल्दी नॉर्मल करें। साथ में मेरी और डीसी साहब की अपील ये रहेगी कि किसी भी अफवाहों में लोग ना पड़े और कोई किसी भी समुदाय को पैनिक करने की या डरने की आवश्यकता नहीं है। पुख्ता पुलिस प्रबंध किए गए हैं लोगों की सुरक्षा, जान माल की सुरक्षा को इंश्योर करने के लिए और हमारी कोशिश यही है कि दोनों समुदाय आपस में एकजुट होकर रहें, सौहार्द से रहें, आपसी एक। साथ में जहां तक संपत्ति की बात है तो जो इनकम टैक्स विभाग है उनसे संपर्क करके इसके बारे में भी आगे कार्यवाही की जाएगी, जैसे ही हमें बैंक डिटेल्स वगैरह की कुछ जानकारी मिलती है ताकि आगे तहकीकात की जा सके। पीला हमारा इलाका है, हमारे ही लोग हैं, हम सब हमें शांति प्रिय ढंग से रहना है। ऐसे नहीं होना चाहिए कि आगे आने वाले समय में किसी को कोई दिक्कत आए। जैसे इस समय में भी जब ये तनावपूर्ण माहौल कल चल रहा था तो काफी दिक्कतों का उस इलाके में लोगों को सामना करना पड़ा, चाहे स्कूली छात्र हैं, चाहे वहाँ के लोग हैं, महिलाएं हैं, अन्य व्यक्ति हैं, वो हमें अवॉइड करने की आवश्यकता है। इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए खबरें अभी तक के संवाददाता मनोज धीमान इस वक्त हमारे साथ चंबा से लाइव जुड़ चुके हैं। मनोज का हम रुख करते हैं। जी मनोज, जिस तरह से अब स्थिति देखी जा रही है, एक तरफ आक्रोश है और दूसरी तरफ देखा ये जा रहा है कि पुलिस की तरफ से 11 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन अब बीजेपी का प्रदर्शन 12 जिलों में प्रदर्शन की तैयारी बीजेपी की है। किस तरह की तैयारी बीजेपी की प्रदर्शन को लेकर देखते हैं और कहां कहां प्रदर्शन होगा? बिल्कुल आरती, देखिए जिस तरह से चंबा का मनोहर हत्याकांड बहुचर्चित हो चुका है और इन दिनों सुर्खियों में बना हुआ है। पिछले कल सबसे बड़ी बात तो यह है कि धारा 144 सलूनी उपमंडल में लगाई गई थी और जयराम ठाकुर नेता विपक्ष पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे थे और उनको सलूनी में ही रोक दिया गया। पुलिस द्वारा कहा गया कि धारा 144 लगाई गई है और ऐसे में कहीं ना कहीं जो है वो 4 लोगों से ज्यादा लोग ऊपर नहीं जाएंगे। ऐसे में राजीव बिंदल और जयराम ठाकुर को चौड़ा में ही रोक दिया गया और वहां से इनको वापस भेजा गया है। उसके बाद ही मुख्यमंत्री, जो पूर्व में मुख्यमंत्री रहे हैं जयराम ठाकुर, उनकी एक कॉल पर पूरे प्रदेश के 12 जिलों में एक बड़ा आंदोलन, एक बड़ा प्रोटेस्ट जो है वो किया जाएगा। सड़कों पर आज भारतीय जनता पार्टी उतरने वाली है और 10 बजे का ये वक्त है कि 10 बजे जो है वो ये प्रोटेस्ट पूरे 12 जिलों में किया जाएगा और ये सब मनोहर हत्याकांड के लिए किया जाएगा। लेकिन बड़ी बात तो यह है आरती कि सबसे पहले अगर बात कर लें तो जयराम ठाकुर ने जो हत्या हुई है, जो हत्या का आरोपी है, उसके खिलाफ कई सबूत खंगालने की बात कही है। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि इस व्यक्ति के पास 2 करोड़ रुपए कहां से आए और कहां से ये जो है वो कहीं ना कहीं से जो है वो किस तरह से जो है वो कहां से आया और किस तरह से ये व्यक्ति अमीर बना है और कहीं ना कहीं इस आरोपी के तार जो है आतंकी गतिविधियों के साथ भी जुड़े हो सकते हैं। तो एनआईए की जांच जो है वो अब जयराम ठाकुर ने मांग ली है। तो पूरे प्रदेश में आज भारतीय जनता पार्टी अब कहीं ना कहीं प्रदर्शन करने वाली है और 10 बजे के करीब जो है ये प्रदर्शन शुरू होगा और सड़कों पर भारतीय जनता पार्टी उतरेगी और ज्ञापन भी जो है वो सरकार को सौंपा जाएगा। तो अब थोड़ी देर में जो है ये प्रोटेस्ट शुरू होने वाला है और भारी संख्या में जो है वो भारतीय जनता पार्टी के नेता और जो पूर्व में विधायक हैं वो सभी जो है वो सड़कों पर उतरेंगे और सरकार के खिलाफ भी नारेबाजी होगी और जो जिस तरह से कल उनको रोका गया है तो कहीं ना कहीं पुलिस के खिलाफ भी ये नारेबाजी कर सकते हैं। आरती, अच्छा देखिए, धारा 144 लगा दी गई है चंबा की कुछ पंचायतों में, तो वहां तो बीजेपी प्रदर्शन नहीं कर पाएगी और वहां पर जब पहुंचे बीजेपी नेता तो उन्हें भी रोक लिया गया था। ये भी एक बड़ा मुद्दा फिलहाल बन रहा है। मनोज, इसको लेकर भी जानकारी।
तो बिल्कुल आरती, देखिए 6 जून को मनोहर अपने घर से लापता हुआ था और 8 जून को एफआईआर करवाई गई थी। एफआईआर करवाने के बाद 9 तारीख को जो है उसका शव बरामद किया गया, टुकड़ों में उसका शव बरामद किया गया था, जिसके बाद माहौल गर्माता गया और जब पुलिस में एफआईआर दर्ज हुई उसके बाद उसका शव बरामद किया गया और जिसके बाद जो है वो हिंदू संस्थाएं जो थी वो आक्रोश में आ गई। आक्रोश में आने के बाद जो है उन्होंने आरोपी जो पुलिस ने हिरासत में लिए थे उनके घरों को जला दिया गया है, उनके घर जलाए गए। उसके बाद जो आगजनी हुई और जो तनावपूर्ण स्थिति बन गई उसको कंट्रोल करने के लिए सलूनी उपमंडल में धारा 144 लगाई गई और धारा 144 लगाने के बाद आज तीसरा दिन है। तीसरे दिन भी सामान्य स्थिति बनी हुई है, लेकिन जो स्कूल हैं, 3 पंचायतों के स्कूल हैं, उनको बंद कर दिया गया है। 3 स्कूल बंद हैं। ऐसे में जो पुलिस है वो जांच में जुटी हुई है। हालांकि भारी पुलिस बल तैनात किया गया है ताकि आगजनी की घटनाएं या किसी तरह की और घटना इस यहाँ पर ना हो, तो धारा 144 का जो है वो सहारा लिया गया है और भारी पुलिस बल जो है इस मामले की जांच में जुटा है और चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात किया गया है। हालांकि ये धारा 144 सिर्फ और सिर्फ जिला चंबा के सलूनी उपमंडल में लगाई गई है। बाकी आज चंबा सदर में जो है वो भारतीय जनता पार्टी एक प्रोटेस्ट करने जा रही है। अब देखना ये होगा ये प्रोटेस्ट कितना सफलतापूर्वक रहता है और किस तरह का जो है प्रोटेस्ट रहता है और कितना सफल ये प्रोटेस्ट हो सकता है, क्योंकि सरकार के खिलाफ ये प्रोटेस्ट होने वाला है। कहीं ना कहीं राजनीतिक रंग जो है मनोहर हत्याकांड लेता जा रहा है और इसको राजनीति के साथ जोड़ा जा रहा है। हालांकि जो मनोहर के परिजन है उन्होंने सीधे तौर पर कह दिया है कि हमें किसी तरह की इस मामले में राजनीति नहीं चाहिए और हमें इंसाफ चाहिए। जो इंसाफ की मांग है वो परिवार द्वारा की जा रही है, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी और प्रदेश में जो सरकार मौजूद है इन दोनों की अपनी बयानबाजी जो है, इस बयानबाजी से कहीं ना कहीं जो है वो राजनीतिक रंग जो है मनोहर हत्याकांड लेता नजर आ रहा है। आरती, चलिए मनोज, बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी आपने दर्शकों तक पहुंचाई है। फिर आपसे राब्ता होगा, फिर आपसे जानकारी लेंगे पूरे प्रदर्शन को लेकर।